हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मूडी क्लासेस में। देखिए, आज से हम मैट्रिक का मैथ पढ़ने वाले हैं। तो शुरुआत में मैट्रिक का मैथ पढ़ने से पहले सबसे पहले हम आज समझेंगे नंबर सिस्टम के बारे में। नंबर सिस्टम होता क्या है, पहले आप ऐसे समझिए कि नंबर सिस्टम की मैथ में क्या वैल्यू है। जैसे अगर आपको शरीर के बारे में समझना हो तो आपको शरीर के एक एक सिस्टम समझना होता है, वैसे अगर आपको मैथ के बारे में समझना है तो आपको मैथ के में नंबर सिस्टम को समझना पड़ेगा, वो भी अच्छे तरीके से। तो आज हमारा बेसिक क्लास रहेगा जिसमें आपको हम नंबर सिस्टम पढ़ाने वाले हैं। देखिए, नंबर सिस्टम नंबर सिस्टम देखिए, जब मैथ को बनाया गया तो उसमें एक जीरो से लेके और 9 तक संख्याओं को या रूट हो उनको अलग अलग विभागों में बांटा गया कि कौन सी प्राइम नंबर होंगी, कौन सी सम संख्याएं होंगी, कौन सी ऑड होंगी, कौन सी इवन होंगी, कौन सी प्राइम होंगी, कौन सी नॉन टर्मिनेटिव होंगी, कौन सी टर्मिनेटिव होंगी। देखिए, तो सबसे पहले आता है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम को सबसे पहले दो भागों में बांटा गया। एक तो रियल नंबर होती है हमारी, एक तो हमारी रियल नंबर होती हैं और दूसरी होती है इमेजिनरी नंबर। दूसरी होती है इमेजिनरी नंबर। देखिए, रियल नंबर उसे कहते हैं जिसे हम संख्या लाइन पर व्यक्त कर सके, इसे हिंदी में कहते हैं वास्तविक संख्या। और इमेजिनरी नंबर उसे कहते हैं, इसे कहते हैं हिंदी में काल्पनिक संख्या, जो काल्पनिक तौर पर उपलब्ध है। रियल में उसका यूज बहुत कम होता है या ना के बराबर होता है। देखिए, रियल नंबर में मैंने आपको बताया कि इसे हम नंबर लाइन पर व्यक्त कर सकते हैं। प्लस इन्फिनिटिव से माइनस इन्फिनिटिव के बीच में जो नंबर लाइन पर जितनी भी संख्या व्यक्त की जा सकती है वो सारी संख्याएं रियल नंबर होती है। देखिए, जीरो होता है, जीरो के अगर हम दाईं बगल चलें तो उधर प्लस लिया जाता है, +1 +2 +3 +4, और जीरो के इस बगल आपकी नेगेटिव संख्याएं होती है। ऐसी संख्याएं जिसे हम नंबर लाइन पर व्यक्त कर सके उसे क्या कहते हैं, रियल नंबर कहते हैं। अब आते हैं हम इमेजिनरी नंबर में। देखिए, जिस तरह इसका नाम है इमेजिनरी, उसी तरह ये संख्याएं भी होती हैं। जैसे रूट में -7, इसे √7 को हम इस पे दिखा सकते हैं, लेकिन -√7 को इस पे हमें दिखा पाना नामुमकिन है। -23 -19 etc। अब देखिए, एक संख्या होता है, जब आप मैट्रिक क्लास से आगे जाएंगे तो आपको मिलेगा आयोटा। इसे ध्यान से समझना, सिलेबस में है नहीं लेकिन मैं बता देता हूँ आपको। आयोटा की वैल्यू होती है √(-1)। जब ISC-BSc करेंगे आप तो आपको मिलेगा। अब देखिए, इसमें इसका क्या यूज है, जब आप आगे अपर क्लास में जाएंगे आयोटा का यूज करके इसको हम कॉम्प्लेक्स नंबर बना के इसको पढ़ते हैं इंटर में या BSc में। अगर हम -√7 को क्या कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, √7 × -1, ये क्या हो जाएगा आपको, √7 मल्टीप्लाई इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, आयोटा। और इसी तरह इस संख्याओं को तोड़कर हम इसका मान निकालते हैं और इसको पढ़ते हैं। अब देखिए, इमेजिनरी नंबर तो इतना तो ठीक है, इसका आगे कुछ होता नहीं है, लेकिन रियल नंबर का होता है। रियल नंबर को फर्दर फिर जो भी विद्वान होंगे गणितज्ञ हमारे, इसको दो भागों में उन्होंने बांटा। एक तो बांटा उन्होंने इंटीजर में, एक तो बांटा इंटीजर्स में, और एक बांटा है उन्होंने डेसिमल में। इंटीजर वह संख्या होती है जो 1 2 3 वगैरह वगैरह, जहाँ तक आप इसे पूर्ण रूप में लिख सकें। इसका हिंदी भी होता है पूर्णांक संख्या। लेकिन डेसिमल संख्या जब भी आएंगी तो डेसिमल के बाद ही आएंगी। जैसे डेसिमल के बाद आप 3 8 लिख लो, 4 5 लिख लो, 0.6 लिख लो, etc। अब देखिए, ये दोनों जो भी आपका काइंड्स ऑफ रियल नंबर है, ये अब इन दोनों को आपको हम पढ़ाएंगे। लेकिन सबसे पहले इस वीडियो में आपको हम पढ़ाएंगे डेसिमल, कि डेसिमल को
आगे किस किस भागों में तोड़ा गया है। और अगले वीडियो में आपको हम इंटीजर्स के बारे में पढ़ाएंगे। ये वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसीलिए आपको हम इसमें डेसिमल पढ़ाएंगे। आगे चल के हम इंटीजर्स में पढ़ेंगे कि इवन ऑड इसी में आता है, प्राइम, को प्राइम, नॉन प्राइम इसी में आता है। आज हम पढ़ लेते हैं डेसिमल को। देखिए डेसिमल को फर्दर दो भागों में बांटा गया है। एक तो होता है टर्मिनेटिंग, डेसिमल, और एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। देखिए जैसे आप हिंदी में इसका सब मतलब जानते होंगे कि टर्मिनेटिंग मतलब होता है खत्म करना। वैसी संख्याएं जो डेसिमल के बाद खत्म हो जाती है, इनका मान हम उसको काट के या गुना करके निकाल सकते हैं। जैसे 0.38 ये टर्मिनेटिंग है, 38 के बाद अब कुछ नहीं आएगा। 0.3601 ये टर्मिनेटिंग है, इसके बाद आप इसका वैल्यू आराम से p/q के रूप में आप निकाल सकते हैं। लेकिन कुछ संख्याएं नॉन टर्मिनेटिंग होती है जो 0 के बाद कभी कटती ही नहीं है, वो बढ़ती जाती है खत्म ही नहीं होती। जैसे 0.3333 डॉट 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 0.454545 डॉट डॉट डॉट। अब देखिए ये टर्मिनेटिंग डेसिमल ये तो खत्म हो गया, लेकिन कुछ जिद्दी संख्याएं होती है जो अपना रूप फर्दर आगे चल के दो तरफ दिखाती है, जो नॉन टर्मिनेटिंग में आती है। नॉन टर्मिनेटिंग को आप इसको फिर दो भागों में बांट दिया गया है। लेकिन जिस तरह से आपको बताया जा रहा है आप अपने कॉपी में इसी तरह से नोट्स करें, पेन बड़ा बना के। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल में आता है आपको रिपीटिंग, एक होता है रिपीटिंग डेसिमल, एक होता है आपको रिपीटिंग डेसिमल, और एक होता है आपको नॉन रिपीटिंग डेसिमल। लिख देता हूं नॉन रिपीटिंग डेसिमल। अब कहेंगे सर जी ये क्या है? देखिए रिपीटिंग डेसिमल जो एक सीध में रिपीटिंग होंगे और उनका वैल्यू आप आगे से बताएंगे निकाला जा सकता है। जैसे 0.333 इसको क्या लिख सकते हैं हम 0.3 के ऊपर बार, और इसको क्या लिखा जा सकता है 3/9। मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा कि ये 3 का के ऊपर बार होता है तो इसे 9 लिखते हैं, अब इसे समझने के लिए। और एक होता है नॉन रिपीटिंग डेसिमल जो कभी खत्म ही ना हो, जैसे 0.34367891304 डॉट डॉट डॉट। इतना बात आपको समझ में आया? अब मैं इसे मिटाने वाला हूँ। फिर नॉन टर्मिनेटिंग ये एक संख्या और होती है जिसे हम कहते हैं नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग। देखिए ऊपर वाले को मिटा के और थोड़ा सा और है इसमें मैं जो आपको बताने वाला हूँ, उम्मीद है आप इतना समझ गए होंगे। देखिए एक संख्या होती है नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन रिपीटिंग और एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग। इसका स्टार मार्क लिखिएगा। जो संख्याएं इतनी संख्याएं तो छट जाती है, जो जिद्दी किस्म की संख्याएं होती है जो कहती है हम मानेंगे ही नहीं, वो इनके रूप में आती है। जैसे संख्या हो जाएंगे आपको
0.345678 ये कुछ कभी मानेंगे नहीं, नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग। अब देखिए ये संख्या तो इसमें भी थी नॉन रिपीटिंग डेसिमल, लेकिन देखिए इसमें और इसमें अंतर ये है कि जितने इर्रेशनल नंबर होते हैं, अब मैं आपको बताने वाला हूँ, वो इसी में आते हैं इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर जितने भी होते हैं, जैसे रूट के अंदर 7, रूट के अंदर 3, जिसे हम p बाई क्यू के रूप में, जिसे p बाई क्यू के रूप में हम व्यक्त कर सकते हैं, नहीं कर सकते, उसे इर्रेशनल संख्याएं कहते हैं। ये सारी संख्याएं क्या है? इर्रेशनल नंबर्स। सारी संख्या क्या है? इर्रेशनल नंबर है। और जो हमारा पाई है, जो आज तक उसका मान किसी ने सुलझा नहीं पाया, जो पाई है ये इसको नोट बांध के लिख लीजिएगा, वो इसी में आता है नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, और पाई इज आल्सो इर्रेशनल नंबर। इसका अप्रॉक्स वैल्यू क्या होता है? 22/7। लेकिन अगर इसका डेसिमल में आप वैल्यू निकालेंगे 3.14 समथिंग, ये शायद अभी तक कुछ गणितज्ञ है जो इसके बाद वैल्यू तक निकाल चुके हैं, लेकिन अभी तक इसका मान आया नहीं है। देखिए इस वीडियो में हमने नंबर सिस्टम पढ़ा। नंबर सिस्टम के दो भेद होते हैं, जिसमें हमने रियल नंबर के डेसिमल पार्ट को पढ़ा है। अगले वीडियो में हम आपको पढ़ाएंगे इंटीजर्स में हम पढ़ेंगे ऑड नंबर, इवन नंबर, प्राइम नंबर, कोप्राइम, नॉन प्राइम, ये सारी चीजें आते हैं आपको इंटीजर्स में। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, एंड पसंद आया तो लाइक करें। थैंक यू।